मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम उद्दीन है। मैं आजकल जर्मनी में रहायश पजीर हूँ। तकरीबन 40 साल हो रहे हैं मुझे जर्मनी में रहते हुए। और मैं आज डार्मस्टाड आया था तो काजी साहब का मेहमान भी इस लिहाज से बना, इनकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा और तारफ़ कराता जाऊँ कि पाकिस्तान मेरा भी ताल्लुक़ शेखुपुरा से है और काजी साहब से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। और शेखुपुरा में भी मैं कचहरी में भी काम करता था और इसके अलावा मैं क्रीसेंट मॉर्निंग हॉकी जो थी उसका भी मैनेजर था और उसको भी चलाते थे हम। और भी कोई सोशल वर्कर था वहाँ पे काफ़ी थे, वहाँ पे उसमें भी खिदमत का मौका मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पे भी आके सोशल वर्क काफ़ी किया, जिसके बाद 2010 में मुझे ये पहला एजाज़ हासिल है, वाहद पाकिस्तानी हूँ कि जिसको जर्मनी के सदर मेरे काम को देखने के लिए ख़ुद तशरीफ़ लेकर आया, हेयर वुल्फ। और उसके अलावा जो है 2020 में मुझे बुलाया गया बर्लिन इस वक्त के सदर ने और मुझे आज़ाद दिया गया एक दिन जर्मनी के सदर साहब के साथ। वो भी है, उसके मुतालिक भी। फिर उसके बाद मुझे अब कुछ महीने कबल मेडल भी दिया गया जो कि जर्मनी की इसी पॉलिसी के तहत आ गया है। तो सियासी सरगर्म हूँ मैं और मुख्तलिफ़ शोबों में मैं काम कर रहा हूँ, करता रहा हूँ, कर भी रहा हूँ और इस लिहाज से काफ़ी खिदमात भी हैं। तो ये तो थी मेरी खाकसर का थोड़ा सा तारफ़। अब मैं बताता चलूँ, काजी साहब ने 2 सवाल हैं मेरे पास। एक तो ये है कि मौजूदा सूरत हाल जिसमें जो हमारे गैर मुल्की हैं उनके लिए मशवरा, उनके लिए यही मशवरा है कि बराए मेहरबानी शुआर्स काम छोड़कर पेपरों पे काम करें और टैक्स अदा करें। और टैक्स अदा करके हलाल और बरकत डालें उसमें, और बरकत डाल के तो उसमें देखेंगे कि आप काफ़ी बरकत मिलेगी। और इसके अलावा ये है कि आपको ये भी महसूस होगा कि उसमें ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे मैं टैक्सी फारर के कहता हूँ कि मैं जहाँ तक मुझे इल्म है कि टैक्सी फारर जो है वो जो काला काम करते हैं उनको 8 यूरो या 9 यूरो मिलते हैं। अगर वही पेपरों पे काम करें तो 12 या 13 यूरो मिलते हैं, उसके साथ 13 यूरो मिलेंगे और उसके साथ सहूलतें बहुत मिलेंगी। और इसी तरह उनको बाद में पेंशन की भी सहूलत होती है, छुट्टियों की भी सहूलत होती है, बीमार हो जाएँ तो उसकी भी सहूलत होती है, वीज़े में भी सहूलत होती है। तो इसके ऊपर इनके ऊपर बोझ ना बने, अब इनसे जो है ना वो पैसे ना लें और उनसे कोशिश करें कि हम आपसे कोई पैसा नहीं वसूल करते। तो इस सिलसिला में मज़ीद तफसील के लिए आप अपने जो समझ गए हैं जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ, तो सब दोस्त जो हैं उनसे बरादराना मशवरा है कि काले काम को तरजीह देने की बजाय कोई भी काम हो पेपरों पे करें और ज़बान को सीखें। दूसरा, पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमें बहुत मोहब्बत है। कायदे-ए-आज़म 1947 में पाकिस्तान बना था तो उस वक़्त ये कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के कुछ फरमान जो हैं अभी तक हम चल रहे हैं, उन फरमानों को हम कौम जो है ना वो भूल गई है। अब जो है वो पाकिस्तान ऐसे महसूस हो रहा है जैसे इंतहा पसंदों, कोई बेईमानों या इस चीज़ से भरा पड़ा है। तो बराए मेहरबानी मेरी फ़ौज से भी दरख्वास्त है कि ऐसे जो इंतहा पसंद लोग हैं जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान में सारे दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, गुंडागर्दी, लूट मार या कर रहे हैं, और उनको पंजाबी के अंदर नत्थ पाओ या उसको ख़त्म करें। और हुकूमत से मेरी ख़ुसूसन दरख्वास्त है फ़ौज से कि वो इसमें मुदाखलत करे और तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक देते हुए उनकी हिफाजत करे। और जो वाक़यात हो रहे हैं मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि हुकूमत फ़ौरी तौर पे उनकी हिफाजत को यकीनी बनाए और इंतहा पसंदों को का सख्ती से नोटिस ले। ये इंतहा पसंद हुकूमत को ये भी इल्म होना चाहिए कि इंतहा पसंद बैरून मुमालिक आकर भी जो है ना वो पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। पिछले दिनों भी आपने खबर सुनी होगी कि काफ़ी सारे इंतहा पसंद TLP के मिसाल के तौर पे पकड़े गए हैं। और इसी तरह का एक TLP का बहुत सरगना जो है वो क्या कहते हैं मंशियात स्मगल करते हुए पकड़ा गया है। इनका मज़ीद जो मेन था जो इनको पैसे दिया करता था। तो इस तरह के कई इनके जो हैं कारनामे सामने आ रहे हैं जो कि ना सिर्फ इस्लाम के मुनाफी हैं बल्कि नाम तो इस्लाम ले रहे हैं और बल्कि इस्लाम के मुनाफी हैं और भी चीज़ें जो हैं वो मकसद ये कहना बहुत दिल दुखता है। हज़रत सल्लम के सरीहन खिलाफ चल रहे हैं। मसाजिद में से आ रहा है कि आए दिन वहाँ पे आपको पता है
کہ لڑکوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لڑکیوں کے ساتھ ہو رہی ہے، پھر کچھ کبھی کہیں پہ کنجریاں نچائی جا رہی ہیں یا خسرے نچائے جا رہے ہیں، تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ آج کل مفتی قوی صاحب ہیں ایک آپ کے، جن کو آئے دن وہ بھی خبروں میں رہتے ہیں، کبھی وہ کوئی خبر دے دیتے ہیں، کبھی کوئی خبر دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو میرا خواہش ہے کہ حکومت سے کہ پاکستان کو سنبھالیں اور پاکستان کے اوپر برائے مہربانی توجہ دیں۔ ہمیں پاکستان سے بہت پیار ہے، ہمیں جو صحیح نگران ہے حکومت ہے یا جو صحیح بھی ممبران ہیں ان سے بھی بہت پیار ہے، ہمیں پاکستانی فوج سے بھی بہت پیار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو میری ان سے خصوصی درخواست ہے کہ وہ اس کے اوپر نوٹس لیں اور پاکستانی پولیس کی مدد کریں، اور پاکستانی پولیس جو ہے نا وہ بے بس نظر آ رہی ہے TLP وغیرہ کے آگے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ رمضان چل رہا ہے، دعا بھی کریں، ہم سب کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کرے آپ بھی سب خوش رہیں اور ہم بھی سارے بیرون ممالک جتنے بھی دوست ہیں سب خوش رہیں۔ اوکے، السلام علیکم۔